हेलो गाइस, मैं हूं कृष्ण कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पे। कल काफ़ी देर रात रिजल्ट निकला है जो सबको इंतज़ार था, करीब करीब 3-4 दिनों से। क्योंकि आपने देखा होगा कि सभी का जो रिजल्ट है आ, उसका निकल चुका हुआ था रिजल्ट, छठी से लेकर 8वीं क्लास का, जो टीचर पोस्ट के लिए अप्लाई किए हुए थे। लेकिन उसमें एक सब्जेक्ट रह गया था और उस सब्जेक्ट का नाम है सोशल साइंस। तो सोशल साइंस का जो ये सब्जेक्ट है, हाँ सोशल साइंस, ये कल रात काफ़ी देर रात में निकला है, 10:30-11 बजे के लगभग बीपीएससी ने अपने वेबसाइट पर डाला है। तो मैं सोचा कि ये आप लोगों के लिए डालना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई छठी से लेकर 8वीं तक का रिजल्ट, जो एसएसटी का रिजल्ट है वो क्या हुआ, उसका क्या हुआ। मतलब काफ़ी सारे लोगों को प्रतीक्षा था इस रिजल्ट का, क्योंकि 9th-10th का भी करीब करीब निकल ही गया था और 6 to 8 का ये एसएसटी का जो है सोशल साइंस का रिजल्ट रह गया था। तो रात में 10:30 बजे ये वेबसाइट पर डाला है बीपीएससी ने। तो मैंने सोचा कि इसको आपको जानकारी के लिए बता दूं। मैं आपको एक ये बता देता हूं कि ये जो है पीडीएफ बहुत लंबा है, इसलिए मैं इसमें पूरा डाल भी नहीं सकता। 107 पेज का पीडीएफ है और करीब करीब 8,196 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। किसमें? एसएसटी में, सोशल साइंस में। आप लोगों को बता दूं कि 8,196 बच्चों ने क्वालिफाई किया है वर्ग 6 से 8 एसएसटी टीचर के लिए। तो ये रिजल्ट काफ़ी सबके लिए इंतज़ार था इस रिजल्ट का। ये लास्ट रिजल्ट था ये छठी से 8वीं का। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बताया है। आप लोगों में से जो भी कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है उसको, उन लोगों को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको करना है क्या है कि आप लोगों के ईमेल पर जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं ना, तो उनका ईमेल पर आ जाता है। आप अपने ईमेल आईडी डाला होगा तो उस पर एड्रेस आ जाता है कि वहाँ पर आपको वेरिफिकेशन करना है। अगर फिर भी इन केस आप लेकिन नॉलेज में आपने ईमेल नहीं बना रखा होगा, नहीं होगा, तो इसी स्थिति में आपको ये बता दूं, आपको क्या करना है, क्रोम में जाना है या गूगल पर जाना है। गूगल पर लिखना है आपको DEO डॉट, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दो, .in। तो उस पर क्या होगा, जो आपका DEO जिला शिक्षा पदाधिकारी का है ना वेबसाइट, वो खुल जाएगा और उसमें आपको ये मिल जाएगा आपको कि आपका जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है वहाँ पर ऑफलाइन आज से स्टार्ट है। 26 तारीख से ये स्टार्ट है। ये 26 से लेके 26 में मतलब छठी से 8वीं हुआ और 9वीं से 10वीं 11वीं से 12वीं सारे करा सकते हैं। ऐसा है, ज़्यादा जल्दीबाजी भी जरूरत नहीं है। वैसे नहीं कि एक ही दिन के लिए है, उसमें तो इसे डाल रखा है 26, 27, 28। 26 में छठी से 8वीं के लिए कर रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये अभी 10 दिन तक चलेगा। बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि 1,22,000 बच्चों ने कंप्लीट किया है, ये चीज़ें क्वालिफाई किया सब सब्जेक्ट में। तो इतना जल्दी तो होता नहीं कि ये बंद कर देंगे। लेकिन फिर भी आपका जो, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपका जो जितनी भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, जितने भी आपके पास डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है या जो भी आपको रिजर्व कैटेगरी की सर्टिफिकेट है, सारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट रख लो। प्लस आपको क्या करना है कि वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपने डाल रखा है उसका। आपको बीपीएससी का वाटर मार्क लगा हुआ वहाँ से निकल जाएगा, उसको सेल्फ अटेस्टेड आपको करना है। एक कॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके आपको वहाँ पर ऑफिस में देने हैं और एक कॉपी एक्स्ट्रा आप रख लो अपने पास, की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर आप मतलब इधर उधर भटकना नहीं पड़े, आपको साइबर कैफ के चक्कर नहीं लगाना पड़े। और 3 फोटो ये लेकर आपको जाने हैं। और आज से स्टार्ट है छठी से 8वीं का। तो ये सोशल साइंस का जो है करीब करीब मतलब कि 107 पेज का जो पीडीएफ है। और ये देख ही रहे हो आप, काफ़ी लंबा चौड़ा पीडीएफ है। इतना पीडीएफ तो मैं डालूंगा तो पूरा मेरा भर ही जाएगा, ये मोबाइल भी हो जाएगा। बहुत लंबा चौड़ा पीडीएफ है। मैं ये बता दूँ 8,196 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। हाँ, कुछ बच्चे ये कहते रहते हैं, एक चीज़ नॉलेज के लिए बता दूँ कि कमेंट आ रहे हैं हमारे पास, तो कुछ बच्चे ये कहते हैं कि हमारा नहीं हुआ सर, हमारा इतना नंबर था तो इतना नहीं हुआ, जबकि मेरा जो कट ऑफ मार्क्स है इसमें उससे भी ज़्यादा नंबर है। आपको ये बता दूं कि कट ऑफ मार्क्स जो इसमें निकला है जनरल कैटेगरी में से एसएसटी के लिए, वो आपको 85 है, 85 पर जनरल का हुआ है। और जो बीसी है उसका करीब करीब इसमें 83 पर हुआ है, ज़्यादा का फर्क नहीं है। लेकिन इसमें बिहार गवर्नमेंट का सिस्टम क्या है, अगर मतलब कि 120 नंबर में अगर आपको 48 मतलब 40% आ रहा है, 120 का 40 कितना हो जाएगा 48। अगर 48 आ रहा है तो मिनिमम क्राइटेरिया है, मतलब 48 आना ही चाहिए, तब आपका लिस्ट में नाम रहेगा। अगर आपने 39.98 भी ले आया ना, तो आपका, अगर इवन सबसे हाईएस्ट नंबर हो फिर भी आपको
मतलब नहीं रहेंगे, क्योंकि वह सिस्टम क्या है बिहार में कि 40% से कम नंबर है और ज़्यादा मार्क्स है तो आपको रिजल्ट में क्वालिफाई आप नहीं हो तो उनका नाम नहीं होता। फिर वो कहते हैं कि हमारा कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा है। कट ऑफ मार्क्स से मतलब नहीं है, आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया जो है, आपका मिनिमम क्राइटेरिया कितना है, 40 वो लाना है। ओबीसी के लिए जो क्राइटेरिया है, ओबीसी के लिए जो क्राइटेरिया है वो आपको, ओबीसी के लिए जो क्राइटेरिया है ना, वो आपको कितना है, वो आपको क्राइटेरिया जो ओबीसी का है उसमें 38 का क्राइटेरिया है, या जो एससी का जो क्राइटेरिया 32 का क्राइटेरिया है। इसके अलावा जो एसटी का जो क्राइटेरिया है नहीं, तो सबका अलग अलग है वहाँ पर। तो अगर आपने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं किया है तो आपका नाम लिस्ट में नहीं होगा। उसके लिए बीपीएससी ने बाकायदा सबसे एक वेबसाइट पे ये बोला था कि जिन लोगों का आपत्ति है वो अपना शिकायत दर्ज करावे थे। करीब 1600 बच्चे ने शिकायत दर्ज कराया था कि मेरा नाम कट ऑफ में ज़्यादा नंबर है फिर भी नहीं हुआ। अब क्या क्या बीपीएससी ने उन सभी अभ्यर्थियों को कारण बताओ नोटिस ये करके 1 साल के लिए बाहर निकाल दिया। 1 साल के लिए वो एग्जाम में बैठेंगे नहीं, क्योंकि बीपीएससी ने कार्रवाई इसलिए किया है कि आपने नाम बदनाम किया है बीपीएससी का कि आपका कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा नंबर है और आपका नहीं हुआ। तो इसीलिए मतलब कि लिस्ट निकाला, उनमें से 1600 बच्चों का लिस्ट निकला हुआ है जिनको अगले दिसंबर 2024 तक वो बीपीएससी की वेबसाइट पे जाकर के वो अपना नौकरी नहीं ले सकते हैं, वो एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह की गलती आप लोग मत करना, है नहीं। इसलिए मैं खास बता रहा हूँ कि मैं बता दिया हूँ 2 कारण आपका नाम नहीं हो सकता है, या तो मिनिमम जो क्राइटेरिया है आपने क्वालिफाई नहीं किया उसकी वजह से, या कई लोग बच्चे क्या करते हैं एससी एसटी के हैं तो कहते हैं कि सर मेरा नाम नहीं आया, क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरा इतना नंबर था। तो उसमें क्या है, आप अगर होता है क्या, जैसे एससी और एसटी कैटेगरी के कोई कैंडिडेट है और उसमें क्या है कि एससी को 32% लाना है, मतलब 39 नंबर लाने हैं। अगर 39 नंबर से उन्होंने क्या किया कि जनरल का कितना है, जनरल का 40% है, तो अगर उन्होंने 48 नंबर ले आया तब क्या हुआ, कोई जनरल के सारे सीट खा जाएंगे। कौन? एससी और एसटी जनरल के सीट खा जाएंगे, और जनरल के जो वैकेंट सॉरी एससी की सीट, जनरल की सीट खा जाएंगे और एससी की सीट वैकेंट रह जाएगी, एससी एसटी की। इस तरह का क्राइटेरिया होता है कि अगर आपका 32% जो क्वालिफाइंग है मिनिमम वो ना लाकर आपने 40% ले आया, मतलब जनरल में आ गया, तो उनका सीट जो है ना वो, क्योंकि वो तो क्वालिफाई करके जनरल में, तो उनका सीट वो रिजर्व रह जाता है, वैकेंट रह जाता है। तो कुछ लोगों को मैं बता दूं जिनको नॉलेज नहीं है चीज़ें, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं उन लोगों को उतना पता नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में एससी एसटी के सारे, क्योंकि एक लड़की कमेंट कर रही थी कि सर भाई इतनी सीट वैकेंट रह गई और फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा कट ऑफ मार्क्स से कम है या ज़्यादा, इस तरह। तो मैंने उसको बताया था कि ऐसा हो सकता है कि आपने एससी एसटी के लिए अप्लाई किया होगा, उसे मिनिमम रहा होगा, या दूसरी बात हो सकता है यही रहा होगा कि आपके एससी एसटी जो भी कैटेगरी में आपका मिनिमम रहा होगा, नंबर ज़्यादा भी फिर भी सिलेक्शन हुआ। तो ये आप समझ लेना। आप यही छोटा सा वीडियो जो मैं आपको डाल रहा हूँ, और इस चीज़ के लिए मैं आपको जो मेरा चैनल है ना, उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। मेरे चैनल का नाम है द गुरुकुल लर्निंग 772, है नहीं। ये छोटा वीडियो मैं आपको डालता रहता हूँ, और टीचिंग संबंधी कोई भी जानकारी अगर आप ये करते हैं, है नहीं, तो आप मेरी वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। इसमें मैं टॉपिक डालता रहता हूँ जीएस का, सीटीएट, जो बच्चे सीटीएट क्वालिफाई करना चाहते हैं और उसके लिए भी टॉपिक मैं सीटीपी पढ़ाता हूँ, और जीएस भी पढ़ाता रहता हूँ। तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स यू।